हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ रहे हो सीए फाउंडेशन क्लास जो आपकी है। आज हो रही है 4th क्लास। मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज पढ़ा दी आपको पूरी कंप्लीट। कल मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक्स पढ़ाए थे। आज मैं आपसे एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है? और हो सकता है आगे पढ़े, तो पहले एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। आपको पीडीएफ भेज रखा है, देखिए। सबसे पहले पॉइंट 2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू 2.5 रेशो 1.5। कोई दिमाग नहीं लगाना, ए की वैल्यू 2.5 ले लो, बी की वैल्यू 1.5 ले लो, सी की वैल्यू 2.5 ले लो, डी की वैल्यू 1.5 ले लो, जो कि आपने पढ़ रखा है पहले ऑलरेडी। एग्जाम्पल 2 सेम है, इसमें अपॉन में देखो, इसमें अपॉन में लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की वैल्यू 4 ले लो और सी की वैल्यू 7 ले लो। वैल्यू पुटअप कर दो। एग्जाम्पल 3 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सी क्वेश्चन है जी। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। इसके लिए क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, कल मैंने समझा दिया आपको। दूसरा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, वो भी आपको समझा दिया। फिर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, वो भी आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 डेट 6 to 13। इसका मतलब है वो नंबर बताओ जिसका 26 के साथ जो रेशियो है वो 6 का 13 के साथ है। तो आप नंबर क्या ऐड करोगे? x। नंबर क्या ऐड करोगे? x। बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4, नंबर ऐड करोगे x, यानी x का जो 26 से रेशियो है वो आपका किसके इक्वल है? जो 6 का 13 से है। आगे तो सॉल्व करना आप जानते ही हो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है फिफ्थ, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो x ऐड करके निकाल लो आप। अगला क्वेश्चन में देखो 4 नंबर प्रोपोर्शनल में दे रखे हैं और ये फ्रैक्शन में है। मैंने कल सिखाया था आपको कि जब फ्रैक्शन में होते हैं तो फिर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी मत लिया करो। मैंने क्या सिखाया था आपको? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू मिडिल टू का प्रोडक्ट, तो उससे आसान कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखना। इसके बाद में 7th क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल आता है, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, मीन प्रोपोर्शनल ऐड करना, निकालना है आपको। तो जो नंबर ऐड करोगे x, वो मिडिल में लेते हो, यही करते हो। लेकिन इसमें x ऐड मत करना, क्योंकि x तो क्वेश्चन में है, तो कुछ और ऐड कर लो। देखो क्वेश्चन में x और y है, तो आप ऐड कर लो a b c d, जो मर्जी चाहे ऐड कर लो, पर x y मत लेना, ठीक है? जैसे मैं आपको इसकी हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 मीन प्रोपोर्शनल निकालना है किसके बीच में? क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका है 12x स्क्वायर और एक है आपका 27y स्क्वायर, तो आप नंबर ऐड कर लो a। ये a आपका हो गया मीन प्रोपोर्शनल। अब आगे सॉल्व करने का रूल जानते हो, 12x स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू a अपॉन 27y स्क्वायर। अब आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर हो गया, ये इधर ले आओ 12 इंटू 27 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब इसके पहले फैक्टर कर लो तो आसान रहेगा। इंटू मत करना, चाहो तो इंटू कर लो, रूट निकाल लेना, आपके पास तो कैलकुलेटर लगा हुआ है, और चाहो डायरेक्ट कर लो। तो ये 270 324 हो जाएंगे आपके पास। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट ले लो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी इसका रूट 18 और ये हो गया एक्स वाई, यानी आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या आ गया? 18xy। बताओ समझ में आ गया क्या जी? बोलो। हाँ, इसके बाद चलते हैं जी, यह आपका हो गया 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू बी बाई 2 इक्वल्स टू सी अपॉन 5। तो a के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, तो क्या हो गया? a अपॉन 1, b अपॉन 2, c अपॉन 5, यानी a की वैल्यू हो गई 1, b हो गया 2, c हो गया 5। ये वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है जी सेम 9th, वही अपॉन में लिखा हुआ, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, अभी एक एग्जांपल किया था, सेम है। देखो p अपॉन q इक्वल्स टू r अपॉन s इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5। तो ये भी मैं कर देता हूं, अगर मान लो किसी बच्चे को दिक्कत आती है, क्योंकि जो 10th है वही 11th है, तो इसलिए बता देते हैं आपको। देखिए 10th जो क्वेश्चन है वो आपके पास में लिखा हुआ है
P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5। इसका मतलब P की वैल्यू लिख सकते हो आप 2.5, Q की वैल्यू लिख सकते हो 1.5, R की वैल्यू लिख सकते हो 2.5, S की वैल्यू लिख सकते हो 1.5। अब जो पूछा वो निकाल। तो आपसे पूछा क्या, देखिए PS रेशो QR, यानी आपसे पूछा है PS रेशो QR, तो P 2.5, S आपका सॉरी ये Q है, सॉरी S 1.5 रेशो Q 1.5, R 2.5, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1:1, ये आपका आंसर। क्वेश्चन बोलो समझ गए क्या? भाई देखो एक चीज सिंपल से समझ लो, अगर नंबर ऐसे आगे लिखे हुए हैं तो यूं लेट कर लिया करो, और अगर नंबर नीचे लिखे हुए हैं तो यूं लेट कर लिया करो, बात खत्म हो गई। सिंपल सा बात। 11 सेम है। 12वें सवाल में क्वेश्चन उल्टा, आपको कुछ अपॉन में दे रखा है और x रेशो y पूछा है, तो इसमें करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x और इक्वल टू आपके पास में 3 अपॉन 4। तो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो तो सभी को आता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 इधर आएगा, तो 4 इंटू किससे होगा, 5x माइनस 3y से, और 3 इंटू होगा 5y माइनस 3x से। तो ये हो गया 20x, ये 12y, ये हो गया 15y और ये 9x। x इधर लाओ तो ये हो गया 20x प्लस 9x, ये 15y प्लस आपका 12y, तो ये हो गया 29x, ये हो गया आपका 27y। अब आपको निकालना है x अपॉन y। तो ढंग से सुनना, कुछ बच्चे इसका आंसर जल्दबाजी में लिख देते हैं 29:27, गलत है। वो ऑप्शन में देगा, वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो गलत आंसर जरूर देता है। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये x यहाँ पर है, y इधर लाए हो तो 27 तो यही रहेगा ना जहाँ है, और 29 इधर जाएगा तो अपॉन 29 आएगा ना। और डाउट लगे मन में तो क्रॉस इंटू करके चेक कर लो वापस, ये इधर आके इंटू होगा तो यही आएगा, और ये इंटू होगा तो यही आएगा, दिमाग लगा लो खुद ही। यानी मेरा जो x रेशो y आया वो क्या आया, 27:29। बोलो समझ में आई क्या बात है? तो ये था मेरा 12th क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या, बोलिए। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपके पास हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5x माइनस 3y, 5y माइनस 3x, 3 अपॉन 4। हाँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज हो गया, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। 20, 12, 15, 9 सही है जी, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 12th क्वेश्चन आपके पास। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन। मैंने एक एग्जाम्पल किया था आपको, वो सेम 13 क्वेश्चन है। 14 अभी बता दिया, x2 ले लो, y3 ले लो, z7 ले लो। 15 क्वेश्चन जैसा 13 है वैसा ही 15 है। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करने के लिए दो चॉइस आपके पास। ये एक्सरसाइज फर्स्ट को बिलोंग करता है क्वेश्चन। मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो एक्सलेंट करके और एक आपको बोला था ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो जो आपको बेटर लगे वो आप अप्लाई करो। जैसे इसमें देखिए 750 को डिवाइड करना 3 पार्ट्स में, इस तरह से उनका रेशियो 4:5:6। तो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहले इन तीनों का सम देखो 750 है क्या, तो इनका सम 750 है। अब इनका रेशियो देखो 4:5:6 है क्या, तो इनका रेशियो निकालो, 50 से कट रहे हैं और आ रहा है 4, 5, 6, यानी पहला आंसर हो गया। एक्स की जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हो एक्स ऐड करके तो वैसे कर लेना, आपकी चॉइस है। 17 क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, तो मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ, ऑप्शन भी समझाता हूँ और एक्स से भी समझाता हूँ। क्योंकि देखो मैं आपको वो सारे सवाल जरूर बताऊंगा जो इतने सालों से बच्चे को डाउट रहते ही रहते हैं। भाई हर साल पढ़ाते हैं तो बच्चा बोलता है सर ये बताओ, तो कॉमन प्रॉब्लम हर साल ही आती है। तो अभी आप सामने तो हो नहीं, तो वो क्वेश्चन तो बता ही देते हैं जो हर साल प्रॉब्लम आती है, तो वो तो आपको बता ही देते हैं, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सर क्वेश्चन पढ़िए, 17 क्वेश्चन है। सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। 3 पर्सन की एज का सम 150 है। 10 years ago, 10 साल पहले, their ages were in the ratio 7:8:9। क्वेश्चन समझाए तो 3 पर्सन है, उनका सम
जो है एजेस का सम वो 150 है, और 10 साल पहले का उनकी एज का जो रेशो है वो 7:8:9 है। पहले चलते हैं एक्स से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 10 साल पहले उनका एज का रेशो है 7:8:9। तो उनकी जो एजेस है वो आप लो 7x, 8x और 9x। भाई ये तो सिखाया मैंने आपको, लेकिन याद रखो ये जो रेशो आया है, ये जो एज आई है, ये 10 साल पहले की है, 10 years ago। तो अगर आज की बात करूं, आज उनकी एज क्या होगी, तो कॉमन सेंस लगाओ, +10 ही तो करूंगे। आपकी जो भी एज है जो 10 साल पहले थी और आज जो एज है वो 10 + 10 करके तो आ रही है। तो ये जो एज है वो आपकी 10 years क्या है, एगो है। तो इनकी निकालो आप प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या आएगी, 7x + 10, 8x + 10 और 9x + 10। बोलो समझेगा क्या? ये इनकी आज की एज आई है, और आपको क्या बोल रखा है कि आज की इनकी एज का सम कितना है आपके पास, 150। तो इन सबको करो ऐड, 7x + 10, 8x + 10, 9x + 10 = 150। बताओ ये लाइन समझ गई क्या? इसको सॉल्व करो और x निकालते हैं। ये 7x रहा आपके इधर, और 8x रहा, और ये 9x रहा, और ये 10 10 10 30 उधर ले जाओ, तो 150 माइनस हो गया 30। ये हो गया आपका, ऐड करो 24x, ये हो गया 120, डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ गई 5। ये x आ गया 5। अब सवाल ये है, ये x कहां डालूं? ये x वहां पुटअप होगा जो एज उसने पूछी है। तो सवाल पढ़िए, आपसे पूछा है देयर प्रेजेंट एज, यानी उसकी आज की एज बताओ। तो ये x यहां मत डालना, ये x यहां डालना, क्योंकि पूछा क्या उसने, प्रेजेंट एज। अगर 10 साल पहले की पूछता तो x वहां डालता। तो अभी यहां डालो और यहां लिखो जो उनकी प्रेजेंट एज आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, x यहां डालो। तो ये हो गया 7 × 5 + 10 यानी कि आपका 45, 8 × 5 + 10 यानी कि आपके पास में 50, और अगला 9 × 5 + 10 यानी आपका 55। ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो वो मेथड x का जो रूल है, बकायदा पूरा लिखना पड़ता है। अब आता हूं मैं दूसरा तरीका जो मैंने आपको बोला है, ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना है तो फिर कैसे किया जाता है? तो आंसर तो आपको मिल ही गया, तो पहला ऑप्शन तो ले नहीं रहे, वो तो बाद में चेक करेंगे, पहले कोई गलत वाला उठाते हैं। जैसे दूसरा देखिए क्या है, 40, 60, 50, ये ऑप्शन उठाते हैं। यानी दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है जी, 40, 60, 50। तो ये आज की एज उसने दे रखी है, इनका सम 150 होना चाहिए, तो इनका सम कर लो 150 आ रहा। अब उसने रेशो दे रखा 10 साल पहले का, तो आप 10 साल पहले की एज निकालो। तो 10 साल पहले एज निकालोगे तो ये आएगा 30, ये आएगा 50 और ये आएगा 40। इन तीनों का रेशो देखो, क्या 7:8:9 आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो 3, 5 और 4 आ रहा है रेशो, समझ गए? तो ये आंसर नहीं है। अब आते हैं जो अपना आंसर है, भाई वो तो पता चल गया क्वेश्चन से, नहीं तो पहला ऑप्शन ही तो उठाते पहले। तो देखो पहला ऑप्शन आपका ये ना, पहले इनका सम देखो 150 है क्या, तो तीनों को सम कर लो, 150 आ रहा है। अब जाओ 10 साल पहले इनकी एज, तो 10 साल पहले जाते हो तो ये कितना हुआ, 35, ये 45, सॉरी 35, 40, और ये आपका 10 साल पहले 45। इन तीनों का रेशो निकालो आप। तो देखो 5 से कट रहे हैं, 7:8:9 कर गया मैच, यानी ये आपका आंसर हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप ऑप्शन चाहते हो या आप एक्स वाला मेथड चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 17 तक अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शनल, मतलब चौथे नंबर पे आप क्या लेके आओ कि ये प्रोपोर्शनल में हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जिसमें चौथा नंबर है वो गलत है भाई, उसको हटा देना और वहां एक्स डाल देना और एक्स निकाल लेना। यानी क्या लिखोगे, 14, 16, 35, एक्स, ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल में, एक्स निकालो। समझ गए? हाँ जी सर। देखो अगला आ रहा है 19। कल बात करी थी प्रॉपर्टीज की, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखो दे क्या रखा है, एक्स अपॉन वाई बराबर जेड अपॉन वी और जेड अपॉन डब्ल्यू, सॉरी। और अगला पूछा है कि इसको इंप्लाइज हो रहा है वाई अपॉन एक्स बराबर डब्ल्यू अपॉन जेड। तो क्या लगा, ये आपको बताना क्या लगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या लगा, खुद सोचो। ठीक है, सेम आपका 20 है, सेम आपका 21 है, सेम आपका 22 है। 23 क्वेश्चन में स्टार लगा रखा है एक और स्टार पूछा है, तो भैया वहां एक्स लिख दो। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 12, 16, एक्स, 20 प्रोपोर्शनल में एक्स बताओ, निकाल लेना। सेम 24 है जी, देखो। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो बता, आप सब जानते हो मीन प्रोपोर्शनल, अभी करा था क्वेश्चन, कल बताया था। 26 क्वेश्चन कल बता दिया आपको, आज ही बता दिया। देखो अपॉन में लिखे हुए हैं, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 9 पुटअप कर दो, खत्म क्वेश्चन। 27 वर्ड प्रॉब्लम। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो भैया मेरी आदत ही पड़ गई बोलने की, दो चॉइस, एक्स मेथड और आपका ऑप्शन, आपकी चॉइस है। चलो एक और बता देते हैं, पढ़ो। 2 numbers are in the ratio 3:4. If 6 is added to each term, the ratio of new ratio is 4:5. तो देखो x तो कर दी है, आप भी कर लोगे। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि अपन हर क्वेश्चन पहले x से करते हैं फिर ऑप्शन उठाते हैं। आज इसको ऑप्शन से करते हैं पहले, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 2 नंबर्स का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, पहला ऑप्शन है 14, 20। तो देखिए कि क्या इनका रेशियो 3:4 है, क्या नहीं है। अगर रेशियो इनका निकाल दो तो 7:10 आ रहा है, तो नहीं है, छोड़िए, अगला बढ़िए। सेकंड का भी ऑप्शन रेशियो 3:4 नहीं है। थर्ड पे आइए 18 और 24, तो इसका रेशियो देखिए आप 3:4 आ रहा है, 6 से कट रहे हैं, यानी ये पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ो, अब दूसरी कंडीशन पे आओ। आपको बोल रहा है 6 इज एडेड टू ईच टर्म, दोनों में 6 जोड़ो, तो 18 में 6 जोड़ो भाई, कितना हुआ 24। अगला 24 में 6 जोड़ो भाई, कितना हुआ 30। तो क्या आ रहा है आंसर, 24 और 30, इसका निकालो रेशियो 24 और 30 का, तो वो आ रहा है 4:5, 6 से कट रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, क्योंकि 4:5 आना चाहिए था, यानी आंसर इज सी इज राइट आंसर। समझ गए क्या? अब आप खुद देखो कि ऑप्शन का कितना बड़ा फायदा है कि पेन की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, और चाहो तो एक से कर लेना, वो आपकी चॉइस है। ये आपके पास हो गया जी 27 क्वेश्चन तक। आगे बढ़िए। 28 क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, पर आपको बताएंगे, आपको दे के रखा है, पढ़िए। a/4 = b/5, a/4 = b/5, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा अप्लाई होगा आपको बताना है। तो देखिए क्या लग रहा है, हो सकता है कंपोनेंडो लग रहा हो सकता है डिविडेंडो लग रहा हो सकता है CND दोनों लग रहे हो। तो वो जो प्रॉपर्टीज मैंने कल बताई थी ना, उसमें से कुछ अप्लाई हो रहा है, दिमाग आप लगाओ कौन सा हो रहा है, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपको बता दिया, ये खाली डराने के लिए आपको इतना बड़ा, ये कितना फर्जी सवाल है दिखाता हूं। 29 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a/b 4:1, यानी a/b बराबर 4/1। और मैंने क्या सिखाया भाई, मैंने क्या सिखाया है, a4 b1, कहानी हो गई खत्म हो गई। देख लो पूछा क्या उसने क्या पूछा है, वैल्यू बतानी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है, रूट a/b प्लस रूट b/a। तो मैंने क्या बोला भाई, a4 b1, तो डालो 4/1 प्लस रूट 1/4, तो ये हो गया कितना 2/1, ये हो गया 1/2, रूट ले लिया भाई। जानते हो सब 4 का रूट 2 होता है और 1 का रूट 1 होता है, एलसीएम ले लो 2, तो ये हो गया 4 + 1 यानी 5/2। क्वेश्चन खत्म। तो देखो कितना फर्जी था,
ये केवल डराने के लिए होता है, बच्चा डर जाए, है कुछ भी नहीं। और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन भी यही है आपका, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं, क्योंकि हर साल डाउट आता है, बच्चे बोलते सर बताओ, बताने का तो कुछ है नहीं, देखो रूल तो वही है, x क्या लोगे जो नीचे है, यानी x क्या हो गया b प्लस सी माइनस ए, y क्या हो गया c प्लस ए माइनस बी, और z क्या हो गया a प्लस बी माइनस सी। ये x y z हो गए, और जो चाहिए वहां डालो और सॉल्व करो। लेकिन बच्चे बोलते सर आंसर नहीं आ रहा, तो मैं कर देता हूं जी, आप देख लीजिए। आप पहले क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए, मैंने जो बोला वो सही है, देखिए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है x अपॉन आपका b प्लस सी माइनस ए, y अपॉन है आपके पास में c प्लस ए माइनस बी, और z अपॉन है आपके पास में a प्लस बी माइनस सी। और आपसे उसने पूछा है वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ किसकी बतानी है, b माइनस सी इंटू एक्स, प्लस अगला आपके पास है c माइनस ए इंटू वाई, और अगला आपके पास है a माइनस बी इंटू जेड। ये आपका है सवाल, ठीक है। तो जो रूल है उसी को फॉलो करते हैं, जो आपको सिखाया है अभी मैंने। क्या बोला आपको कि x की वैल्यू क्या होगी, ये y ये रहा, z ये रहा, यहां डालते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, b माइनस सी, x की वैल्यू b प्लस सी माइनस ए, c माइनस ए, y की वैल्यू c प्लस ए माइनस बी, a माइनस बी, z की वैल्यू a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, ये ब्रैकेट्स है, इसको ओपन करिए, इंटू इंटू कर लीजिए, ये सारे घट जाएंगे और आपका जीरो आ जाएगा। इसका आंसर है जीरो। अब इसको भी खोलने में छोटा तरीका समझा देता हूँ, आसान। पहले भाई रूल क्या है, पहले बच्चा करता है b को सबसे इंटू, फिर c को सबसे इंटू, है सारे इंटू इंटू करता है, बहुत बड़ा सारा इंटू आता है, तो उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहले b माइनस सी को b प्लस सी से इंटू करिए, b माइनस सी को b प्लस सी से, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलिए समझे क्या। अब माइनस ए को इससे इंटू करिए, तो माइनस ए इससे होगा तो माइनस ए बी, और ये इससे होगा तो प्लस का ए सी। बोलो समझ गए क्या, तो मतलब थोड़ा छोटा हो गया। और इसी तरह से आगे वाले इंटू कर दीजिए, यानी आपका c माइनस ए को c प्लस ए से करोगे तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो माइनस बी सी, ये करोगे तो प्लस का ए बी, इसको इससे करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी इससे होगा तो माइनस ए सी, और ये करोगे तो प्लस का बी सी। और अब देखो सारे कट गए, कैसे कट गए, आप देखो बी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस बी स्क्वायर से कटा, ये सी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस से कटा, ये ए स्क्वायर प्लस का इस माइनस से कटा, ये माइनस का ए बी, ये प्लस ए बी से कटा, और प्लस का ए सी माइनस ए सी से कटा, और माइनस बी सी आपका प्लस बी सी से कटा, और ये आ गया जीरो, और ये आपका आंसर। बोलो ये समझ गए। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें एक आपका मात्र एग्जाम्पल बचता है, जो है थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब कैसे उसको करना है, बहुत ही अच्छी चीज है, अल्टीमेट चीज है। मतलब ऐसा डिफरेंट जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, इस बारे में जो आपको पहले इसका टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन पढ़ने का। मैं आपको कल तक का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन करने का, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा कल जो जिंदगी में कभी आज तक नहीं पढ़ा होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, बिल्कुल अलग चीज बताऊंगा, बिल्कुल अलग। 7th 8th 9th 10th पढ़ गए हो, बहुत सारे मैथ्स के बच्चे हो, 12th क्लास मैथ्स पढ़ी है, लेकिन जो मैं कल बताऊंगा वो कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज जो क्लास है आपकी यहीं तक होती है, कल मैं थर्ड एग्जाम्पल करूंगा, और कल मैं थर्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान रखना। थर्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करके उसके एग्जाम्पल्स वगैरह करवा दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।